हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमने एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है। अप टू 64 आईपी कैमरे हमें वहां पर इंस्टॉल करने हैं और वो भी प्रोजेक्ट सीरीज के कैमरे। ऑलराइट, अच्छा दूसरा चीज क्या है कि अगर आप यहां पर देखोगे तो हमने एक जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है जहां पर 2 से 3 विंग्स है और एज वेल एज ये जितने भी फ्लोर है, ठीक है, यानी कि टोटल 22 स्टोरी का बिल्डिंग है। हर एक फ्लोर के ऊपर हमारे इंडिविजुअल कैमरे लगने वाले हैं। तो टोटल करके अगर आप देखोगे तो 64 लगभग कैमरे ओवरऑल लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम इस काम को 2 फेज में कर रहे हैं, 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल फेज 1 को काम करके हमने इसे जो है टेस्टिंग मोड पर रखा हुआ है और एज वेल एज अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। जैसे अगर आप देखो कि किसी का फील्ड ऑफ व्यू वगैरह अभी सेट करना बाकी है, ठीक है, तो ऑन गोइंग है, अंडर प्रोसेस है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को साइड के ऊपर लेकर जाऊंगा और साइड के ऊपर मैंने एक वीलॉग बनाया हुआ है आप लोगों के लिए और वहां पर मैं कंप्लीटली पूरा समझाने वाला हूं कि हम कैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये जो एंटायर प्रोजेक्ट है, अगर आप इसमें देखोगे तो हमने स्पेशली हर एक एरिया को कवर करने के लिए इंडिविजुअल कैमरे लगाए, गेट्स के लिए लगाए हैं, लॉबी के लिए लगाए हैं, ठीक है। जितने भी पैसेजेस है, जितने भी कार पार्किंग एरिया है, हर जगह पर हमने इंडिविजुअली कैमरे वहां पर डिप्लॉय किए हैं, ठीक है। तो अब हमने कैसे किया है इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूं और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट। तो पहले यहां पर आप देख सकते हो ये जितने भी कैमरे आपको दिख रहे हैं सब 6 मेगापिक्सल के कैमरे। यस, 6 मेगापिक्सल का हमारा बुलेट कैमरे भी है एज वेल एज हमारे डोम कैमरे भी है। और ये पूरा ओवरऑल जो प्रोजेक्ट हमने किया है ये हिगविजन ब्रांड में किया है, यानी कि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था वो हिगविजन के लिए था, तो इसीलिए हमने वहां पर प्रॉपर तरीके से हिगविजन का पूरा सोल्यूशन वहां पर एग्जीक्यूट किया है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट्स को भी चांस दिया था कि आप वहां पर जाइए, वहां पर देखिए कैसे काम हो रहा है, कैसे हम आईपी कैमरे को इंस्टॉल करते, कैसे एड्रेसिंग करते। और इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ऐसे भी सोल्यूशन दिए गए जो हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट के जरिए कुछ कैमरों को चला रहे, क्योंकि वहां पर अंडरग्राउंड में वायरिंग करना वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो डिगिंग वगैरह करना, उसका एक्स्ट्रा बहुत सारा कॉस्ट वहां पर लागू हो रहा था, तो जिसकी वजह से हमने वहां पर वायरलेस एक्सेस पॉइंट के जरिए कुछ कैमरों को लाइव किया। तो ये सब चीजें मैं आपको फील्ड के ऊपर लेकर जाके बताने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखो, पहले समझो इसके अंदर हमने कौन कौन से कैमरे लिए हुए, परचेज कौन सा किया है, क्योंकि फील्ड पे उतनी समय नहीं है हमारे पास में वो सारी चीजें समझाने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो वहां पर हमने जो सीरीज सिलेक्ट किया है दैट इज द अल्ट्रा सीरीज, ठीक है, जो हमने बुलेट कैमरे लगाए वहां पर, क्योंकि हमारे लिए हाइट का काफी ज्यादा चैलेंज था। नॉर्मली 12 से 13 फुट का हाइट जो होता है वो नॉर्मली सोसाइटी और बिल्डिंग में पाया जाता है या उससे कम होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हाइट ज्यादा था, अबाउ 15 to 17 फीट के अराउंड इसका हाइट था। तो जिसके लिए हमने वहां पर रिकमेंड किया था उनको कि आप जो है 4 mm लेंस के साथ में जाइए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इसकी स्पेसिफिकेशन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो 6 मेगापिक्सल, अगर आप देखोगे 6 मेगापिक्सल का स्मार्ट हाइब्रिड कैमरा हमने यूज किया है। ऑलराइट, तो 6 मेगापिक्सल स्मार्ट हाइब्रिड लाइट मोशन 2.0 फिक्स बुलेट नेटवर्क कैमरा, यानी कि सारे आईपी कैमरे में काम होंगे। ऑफ कोर्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आईपी में होगा, राइट। 6 मेगापिक्सल का इसका पूरा रिजोल्यूशन है, ह्यूमन और व्हीकल डिटेक्शन सपोर्ट करता है और ये सारे फीचर्स हैं। आप मॉडल नंबर देख लीजिए, इस पे आप रिसर्च करिए कि इसमें क्या फीचर है, राइट। तो ये हमने क्या किया, जितने भी हमारे बिल्डिंग के आउटडोर पैसेजेस है उन सारे पैसेजेस में हमने लगाया है, जितने भी आउटडोर प्रीमाइसेस है वहां पर हमने खास करके ये जो पर्टिकुलर कैमरा है वो यूज किया है। अब हमने जो है डोम के लिए क्या यूज किया है, ठीक है, तो हमने वेंडल प्रूफ डोम कैमरा यूज किया है। ये भी अगेन 6 मेगापिक्सल का कैमरा है। इस कैमरे में भी क्या फीचर है, स्मार्ट हाइब्रिड, यानी कि ये भी हाइब्रिड कैमरा है, फुल कलर, यानी कि डे और नाइट कंप्लीट आपको 24/7 कलर कैमरा हमने वहां पर दिया है। अब ये जो कैमरा हमने दिया है ये खास करके पार्किंग और जितने भी लॉबी वगैरह है उनके अंदर हमने ये डिप्लॉय किया है, मीटर रूम वगैरह के अंदर डिप्लॉय किया है, पंप रूम के अंदर डिप्लॉय किया, तो ये सारे कैमरे हमने वहां पर यूज किया है, ठीक है। अच्छा, कुछ एरिया हैं, कुछ ऐसे जोन है जहां पर उतना आना जाना नहीं होता है, तो वहां पर हमने थोड़ा सा 2 मेगापिक्सल का एंट्री लेवल सीरीज के जो है हमने वहां पर कैमरे डिप्लॉय किए। तो ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली सारे कैमरे तो यही है, 4 से 5 कैमरे कुछ दूसरे सीरीज के हैं। ऑलराइट, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो 6 MP का एक्यूसेंस स्मार्ट हाइब्रिड लाइट फिक्स डोम नेटवर्क कैमरा, अगेन ये 6 MP का डाला है हमने और इसमें 2 वेरिएंट आता है। तो हमने 2.8 mm का लेंस यूज किया है, क्योंकि कार पार्किंग में हमारे लिए चैलेंज ये था कि हमें मैक्सिमम जो है वाइड व्यू चाहिए, मैक्सिमम एरिया हमें कवर करना था। इस वजह से हमने वहां पर रिकमेंड किया कि वहां पर आप 6 मेगापिक्सल के साथ में 2.8 mm लेंस आपके जाना सही होगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। और इसके साथ ही साथ में हमने जो है वहां पर 32 चैनल का हम एक डिफरेंट एनवीआर दे रहे हैं, 32 चैनल का और एक डिफरेंट एनवीआर दे रहे हैं, यानी कि वहां पर
दो एनवीआर अलग अलग दे रहे हैं। ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, ठीक है, हमारा सजेशन था कि एक ही में सारी चीजें करें, लेकिन कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि 32 करके दो सेटअप अलग दिखाना है उनको और इसी तरीके से काम करना है। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि हमने जो प्रोजेक्ट किया है ये 2 फेज में किया है, ठीक है। अभी फेज 1 चल रहा है, ठीक है। जैसे ही फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा हम फेज 2 के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, अच्छा, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि हमने कौन से प्रोडक्ट लिए। तो एनवीआर, हमारे आईपी कैमरे, ठीक है, डोम कैमरे एज वेल एज वेंडल प्रूफ, जो हमारा जो डोम कैमरा है, बुलेट कैमरा है, ये सब हमने हिगविजन ब्रांड में दिया है। ऑलराइट, एज वेल एज इनके अंदर हमने जो है स्विचेस भी जो इस्तेमाल किया है, वो स्विचेस भी हमने हिगविजन का यूज किया है, वो सारा गीगा स्विच हमने यूज किया है। तो फील्ड के ऊपर जाएंगे, वहां पर मैं आपको स्विचेस भी दिखाऊंगा, वहां पर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। ऑलराइट, चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो कोई एक कैमरे को व्यू करके उसकी क्लैरिटी दिखाने की मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को और फिर चलते हैं हम हमारे फील्ड के ऊपर। ऑलराइट, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये हमने एक्चुअली में हम नेटवर्क के ऊपर, वीएमएस के ऊपर इसे मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये स्पेशली हमने गेट के लिए कैमरे लगाए ताकि जो भी गाड़ियां आ रही है, ठीक है, अगर उसका नंबर प्लेट पे भी जो लिखा हुआ है वो भी आप उसे बेहतर और क्लियर तरीके से आप पढ़ पाओगे। ऑलराइट, एज वेल एज ये देखिए ह्यूमन और व्हीकल डिटेक्शन हमने ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सारे एक्यूसेंस वाले कैमरे हैं जिससे कि हमें जो है ये फीचर को यूज करना काफी इजी हो जा रहा है। ऑलराइट, चलिए, आई होप आप समझ चुके रहोगे, ठीक है। क्लैरिटी ओवरऑल देखिए काफी ऑसम क्लैरिटी आ रहा है। एज वेल एज अभी इनका एंगल फिक्सिंग वगैरह, अभी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमने सही से सेट नहीं किया। कुछ कैमरों में जो है वॉल ज्यादा कवर हो रहे हैं तो उसे बाहर लेना बाकी है और भी बहुत सारे काम करना भी बाकी है, ठीक है। तो अभी पूरी तरीके से इसमें हर एक चीज जो है वो फिनिशिंग नहीं हुआ है, काफी बाकी है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। लेकिन मैं फील्ड के ऊपर यही दिखाना चाहता हूं कि हम कैसे कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, राइट। तो इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। अभी ये फर्स्ट वीडियो है। सेकेंड वीडियो जब मेरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहां पर टीवी के ऊपर उनके कैसा लाइव व्यू आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे फील्ड के ऊपर। चलो, यहाँ पर हम 64 आईपी कैमरा, जैसे मैंने आपको कहा कि हम इंस्टॉल करने वाले, लेकिन ये जो पूरा काम है ये 2 फेज में होने वाला है। यानी कि पहले हम ग्राउंड फ्लोर के जितने भी कैमरे हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद में उसकी पूरी लाइव करने के बाद में हम फ्लोर वाइज के कैमरे जो है इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो ये 2 फेज में काम होगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही दिखाने के लिए आया हूँ कि हमने काम कैसा किया, राइट, और आपको इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप भी कैसे काम कर सको। ऑलराइट, तो चलते हैं यहाँ पर और हम सारे माउंटिंग को देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक कैमरा रख दो, ठीक है, एंट्रेंस पे जो हमारे गेट को कवर करता है, ठीक है। तो ये हमारा गेट है, उसको कवर कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक कैमरा है, यहाँ पर ये एक कैमरा यहाँ पर हमने लगाया है, यू कैन सी। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं हम और ये है हमारा एक कैमरा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पैसेज, ये जो पूरा पैसेज है, इस पूरे पैसेज को कवर करने के लिए, ऑलराइट, ये पूरा कार पार्किंग एरिया है, राइट। तो ये पूरा कार पार्किंग एरिया को कवर करने के लिए हमने 3 कैमरे लगाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्डिंग के ऊपर हम एक वायरलेस, यानी कि हमारा जो एक्सेस पॉइंट होता है वो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि हम इस पंप रूम पे कुछ कैमरे बिठा रहे जो हमारे आईपी कैमरे होंगे। पंप रूम है और यहाँ पर हम पोल लगाकर कुछ इस तरीके से हम एक पोल लगाएंगे। यहाँ पर पोलिंग का काम चालू है और ये पूरा पोल लगाकर हम जो है इस पूरे एंटायर पंप रूम के अंदर भी हम कैमरे लगाएंगे। ऑलराइट, तो चलते हैं हम हमारे पंप रूम के अंदर और वहाँ पर देखते हैं कि कैसा सेटअप वहाँ पर किया गया है। ऑलराइट, तो ये देख सकते हो हम पंप रूम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम एक रैक रख रहे हैं, ठीक है। और इस रैक के अंदर एक स्विच होगा, ठीक है। और इस स्विच से हम हमारे जितने भी कैमरे, आईपी कैमरे इस पंप रूम के आजू बाजू में जितने भी लग रहे हैं, डोम कैमरे, बुलेट कैमरे, वो सारे कैमरे हम यहीं से कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे 2 स्टूडेंट्स भी आए हैं। हमने इनको भी मौका दिया है कि आप फील्ड के ऊपर जाकर देख सको कि ये बड़े प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि हम क्लासरूम में सीखना और यहाँ पर काम करना, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑलराइट, तो आप हाई करिए थोड़ा हमारे ऑडियंस को। ऑलराइट, तो क्या कर रहे हो अभी आप यहाँ पर? RJ45। ऑलराइट, RJ45 ये क्रिम्पिंग, बहुत सारे कैमरे इंस्टॉल तो हो गए, लेकिन कुछ कैमरे यहाँ पर पंप रूम के आजू बाजू में इंस्टॉल करना बाकी है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो एक पूरा एक डिवीजन इनको दिया गया है। ऑलराइट, चलिए
और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, 2 कैमरे माउंट किए हैं और हर कैमरा आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एंगल लगाया है और यहाँ पर जंक्शन बॉक्स लगाकर उसके ऊपर हमने माउंटिंग किया है। ऑलराइट, जिससे कि कैमरा थोड़ा सा वॉल से बाहर आएगा तो आप हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमें प्रॉपर वाइड एंगल देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट जितने भी बुलेट कैमरे हमने इंस्टॉल किए हैं वो सारे बुलेट कैमरे 4mm लेंस के साइजेस में है। ऑलराइट, क्योंकि इसका एक सफिशिएंट हाइट है, अगर आप देखोगे हाइट काफ़ी है, जिसके वजह से फील्ड ऑफ व्यू हमें काफ़ी अच्छा चाहिए। अदरवाइज नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है उसका चेहरा प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमने काम किया है। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लॉबी है हमारा, ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर कार पार्किंग भी है। ठीक है, तो इस कार पार्किंग को कवर करने के लिए हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज था, क्योंकि हमें मिनिमम से मिनिमम कैमरे में हमें मैक्सिमम एरिया कवर करना है। राइट, एंड इवन हमने यहाँ पर जितने भी डोम कैमरे लगाए हैं एक्चुअली हमने वेंडल प्रूफ वाले लगाए हैं, ठीक है, ताकि फॉर सेफर साइड के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप लोगों को मेरे वीडियोस के जरिए पता होगा, राइट, वेंडल प्रूफ कैमरे क्या होते हैं, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर जितने भी डोम कैमरे हमने लगाए ये सब 2.8mm वाइड एंगल फील्ड ऑफ व्यू देने वाले कैमरे हैं। और तो ये देख सकते हो यहाँ पर कैसा हमने कैमरा लगाया है, यू कैन सी। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक रैक रखा है, ठीक है, और इसके अंदर हम 16 पोर्ट का स्विच लगाए हैं हमने। और एज वेल एज यहाँ पर जितनी भी वायरिंग हमारी की गई है, देखो प्रॉपर हमने पाइपिंग किया हुआ है, सिस्टमैटिक लेइंग किया हुआ है, ठीक है। एज वेल एज वहाँ पर जितने भी सेडल हमने यूज़ किए हैं वो सारे सेडल हमने एल्यूमिनियम का यूज़ किया ताकि लाइफ उसकी अच्छी हो, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटीज़ में पाइप जो होती है वो बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ वो पर जो आपका सेडल होता है वो टूट जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो जो मेटल के सेडल्स होते हैं वो हम बहुत कम हमारे प्रोजेक्ट्स पे यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा यहाँ पर काम किया, पाइपिंग देख सकते हो। ऑलराइट, तो हम इस बिल्डिंग के अब दूसरे गेट पर आ गए हैं और यहाँ पर भी सेम तरीके से आपको प्रीमाइसेस दिखेगा, ठीक है। और ये गेट नंबर हमारा 2 है और यहाँ पर आप देख सकते हो इस पूरे पैसेज को, इस पूरे एंटायर जो हमारा कार पार्किंग जोन है यहाँ पर, इसको भी हमने कैसे कवर किया है। यहाँ पर भी हमने 3 कैमरे लगाए हैं लाइन से और ये सारे कैमरे अगेन हमारा यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ है और स्टैंड के साथ साथ में हमने क्या किया है 4mm का लेंस लगाया हुआ विथ हाउसिंग, ठीक है, IP65 जो हमारा जंक्शन बॉक्स है वो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भी लॉबी है वहाँ पर वेंडल प्रूफ कैमरे दे रहे हैं हर लॉबी के अंदर, यहाँ पर ठीक है, ये पूरा मेटल बॉडी है और वेंडल प्रूफ है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम हर लॉबी को कवर कर रहे हैं और यहाँ पर पूरा 2.8mm से आपको क्या मिलेगा, पूरा फील्ड ऑफ व्यू इसका काफ़ी अच्छा है। ऑलराइट, आगे अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ हमारे जो मीटर रूम है वहाँ पर मैं लेकर जाऊँगा, जहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई है, राइट। हमारा इंटरकॉम सेटअप भी है और एज वेल एज हमारा CCTV कैमरा जो सेटअप है वो सारा सेटअप वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो हम हमारे सोसाइटी रूम के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमने पूरा का पूरा काम डिप्लॉय किया है, सारे सिस्टम्स यहाँ पर हमने रखा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा 16 पोर्ट का हमने हिगविजन का स्विच रखा है, ठीक है, ये पूरा गीगा स्विच है और ये पूरा ब्रांडेड हमने D-Link का यहाँ पर रैक यूज़ किया है। और ये जो हमारा है यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा हिगविजन का 64 चैनल का हमने NVR रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये अनऑर्गेनाइज आपको दिख रहा होगा, रीज़न है अभी काम चालू है, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, तो काफ़ी समय लगेगा इस पूरे काम को खत्म होने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्टिंग के लिए हमने लैपटॉप स्टैबलिश हायर रिजोल्यूशन का कैमरा रखा है और काफ़ी वाइड एंगल हमें मिल रहा है, 4mm के लेंस में भी काफ़ी बेहतर क्लैरिटी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। हर ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाइड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ इस पूरे के पूरे काम का क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता, ठीक है, इसमें मेरी टीम इन्वॉल्व है तो मैं आपको टीम से मिलाना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास में देख सकते हो हमारे निज़ामुद्दीन जी, ठीक है, ये पूरे साइट के इंचार्ज है, इन्होंने ही पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाने में इनका सबसे बड़ा सहयोग रहा है, ठीक है। एज वेल एज हमारे कुछ स्टूडेंट भी है जो हमारे साथ में फील्ड के ऊपर काम होते तक, ठीक है, पूरा साइट, ठीक है, करीबन कितने घंटे आप यहाँ पर थे साइट के ऊपर?
ऑलराइट, तो 4 से 5 घंटे ये साइट पर डेली दे रहे हैं, ठीक है। ये तो मॉर्निंग में ही आ गए थे, राइट, और करीबन 8-8 घंटे ये साइट पर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट है, राइट, फील्ड पे कैसे काम होता है इसको एग्जैक्टली सीखने के लिए, ठीक है, ये जानना चाहते हैं, क्योंकि लैब में सीखना और यहाँ पर काम करना इनमें काफ़ी डिफरेंस है, राइट। और यहाँ पर एग्नल जी है, ठीक है, ये भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है इनका भी काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है, इनका बहुत बड़ा जो है हाथ है। ऑलराइट, चलिए, आई होप आप लोगों को मैंने यहाँ पर टीम से मिला दिया। इवन हमारी जो वायरिंग करने वाली जो टीम है, ठीक है, जिन्होंने पूरी केबलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को ले किया है, ठीक है, उनके बारे में भी मैं आपको मिलाऊंगा। वो अभी साइट पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट अगले किसी वीडियो में, जैसे मैं पार्ट 2 वीडियो इसका लेकर आऊँगा, उस पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से हर सिस्टम हमने कहाँ कहाँ रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने किस तरीके से केबलिंग किया है, यहाँ पर कैसे वीडियो हमारे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक बड़ा डिस्प्ले लगाने वाले हैं और उस बड़े डिस्प्ले के ऊपर मैं आपको पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा, उसकी क्लैरिटी वगैरह कैसी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमारा ये वीलॉग देखने के लिए, ठीक है। और इस छोटे से वीलॉग से मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमने कैसे इस सारे काम को एग्जीक्यूट किया है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच।